नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही था, इस वीडियो के अंदर हम धातु, मल और दोष इन सब के अंजलि प्रमाण जो है हम देखने वाले हैं, जो आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप डिप्लोमा या डिग्री भी कर रहे हो आयुर्वेद से रिलेटिव, तो आपके लिए भी ये काम का है ना। और जिनकी एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। पिछली जो एग्जाम हुई थी आपकी एनएचएम की 11 जून 2025 को, उसके अंदर भी यहाँ से जो है अंजलि प्रमाण से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको जो है ट्रिक के साथ में जो है ये प्रमाण है, अंजलि प्रमाण जितने भी है वो आपको सारे जो है याद करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथियों के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, और आपको जो है ध्यान से इस वीडियो को देखना है। सबके पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि उदक। ठीक है, उदक या स्वेद, इसका जो है अंजलि प्रमाण 10 होता है, रस का 9 अंजलि होता है। ठीक है, आप बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको ट्रिक वगैरह सारी समझा दी जाएगी। ठीक है, रक्त का जो है अंजलि प्रमाण 8 अंजलि होता है। ठीक है, रक्त जो है आपके शरीर के अंदर कितनी मात्रा में होता है, तो 8 अंजलि जो इसकी आपके शरीर में मात्रा होती है। और इसकी मात्रा 7 अंजलि होती है। कफ या फिर श्लेष्मा, इसकी मात्रा आपके 8 अंजलि, पित्त की 5 अंजलि, और मूत्र या फिर आर्तव, मूत्र और आर्तव दोनों की जो मात्रा होती है, अलग अलग पूछे या साथ में पूछे तो 4 अंजलि आपको बतानी, क्योंकि मूत्र का जो प्रमाण है वो भी 4 अंजलि होता है, और आर्तव का प्रमाण भी 4 अंजलि आपका शरीर में जो है होता है। ठीक है, उसके बाद में वसा का 3 अंजलि होगा, मेद का जो है मेद या फिर स्तन्य हो, दोनों के जो है 2 अंजलि प्रमाण होता है, और मज्जा का 1 अंजलि जो है आपकी बॉडी के अंदर अंजलि प्रमाण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी जो है 1 अंजलि से लेकर 10 अंजलि तक के जो है, इसके अंदर आपके धातु भी है और मल भी है, और इसके अंदर ही आपके दोष भी आ गए। ठीक है, अब इसकी देखते हैं हम ट्रिक। तो आपकी जो ट्रिक है वो है उरर पुष्पी मूवमेंट। ठीक है, अब इसको हम जो है डिटेल में समझते हैं। आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ याद रखना है उरर पुष्पी मूवमेंट। अब सबके पहले एक एक सब इसके जो वर्ड है उनको उठाना है आपको। ऊ, ठीक है, तो ऊ से आपका जो है, ऊ से आपका बनेगा उदक। ठीक है, या फिर श्वेत। ठीक है, उदक या और श्वेत दोनों का ही जो अंजलि प्रमाण की बात करें तो 10 अंजलि प्रमाण इनका होगा। ठीक है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो वर्ड आपका आता है रे आता है। ठीक है, तो धातुएं जो स्टार्ट होती है आपकी रस से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट जो रे आएगा इसका मीन आपको समझना है रस। ठीक है, और रस की जो है मात्रा आपके शरीर में 9 अंजलि होती है, 9 अंजलि प्रमाण इसका होता है। रस के बाद में उसके बाद में फिर वर्ड है आपका रे, तो इस रे का मतलब आपको समझना है रक्त। रस के बाद में क्या आएगा, रक्त आएगा, तो रक्त, और रक्त का जो आपका प्रमाण होगा वो 8 अंजलि होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो आएगा पू, और पू से आपको लेना है पुरुष। ठीक है, और पुरुष का जो अंजलि प्रमाण होगा वो होगा आपका 7 अंजलि, 7 अंजलि इसका प्रमाण आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है से। ठीक है, तो इससे बनेगा आपका श्लेष्मा, श्लेष्मा या फिर इसी को कफ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका प्रमाण होगा 6 अंजलि, 6 अंजलि आपका प्रमाण इसका हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है फिर आता है पी। ठीक है, तो इससे बन जाएगा पित्त, और पित्त की जो वैल्यू या मात्रा होती है वो 5 अंजलि होगी। इसके बाद में आता है आपका मुंह, और ये मुंह। ठीक है, और इसकी जो मात्रा है आपकी हो जाएगी मूत्र, मूत्र,
और मूत्र या फिर इसके साथ में आपको एक और ले लेना है आर्तव। ठीक है, मूत्र का पूछ ले या फिर आर्तव का पूछ ले तो आपको मात्रा बतानी है 4 अंजलि। उसके बाद में आता है वे, तो वे से वसा, इसकी मात्रा होगी 3 अंजलि। फिर आता मैं, इससे हो जाएगा मेद, और मेद के साथ में आपको लेना स्तन्य भी। ठीक है, किसी का भी पूछ ले दोनों में से आपको प्रमाण बताना है 2 अंजलि। और लास्ट में आता है मैं, और इससे बन जाएगा आपका मज्जा। ठीक है, और मज्जा का जो है आपका हो जाएगा 1 अंजलि। इसके बाद में आपकी अंतिम धातु आती है शुक्र धातु, आप सब जानते हो। ठीक है, शुक्र धातु कौन सी होगी? शुक्र, और शुक्र धातु का प्रमाण होगा आधा अंजलि। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थी। इसके अंदर आपके धातु भी आ गए और मल भी आ गए और दोष भी आ गए, है ना। तो ये आपको ट्रिक जो है याद होनी चाहिए, है ना। ये आपकी ट्रिक है उरर पुष्पी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उरर पुष्पी के जो एक एक वर्ड से आपके जो है मेन निकालने हैं शब्द के। ठीक है, तो ये थी आपकी जो है धातु मल और दोष की जो है, यदि आप ऐसे याद कर सकते हो तो ये आपके सामने लिखा हुआ है ये टेबल, इसको याद कर लो, है ना। और या फिर आपको जो है ट्रिक बता दी है हमने, और ये इसका जो है आपको पूरा डिटेल में भी बता दिया है। इस तरीके से आपकी जो है ट्रिक बनेगी, तो आपको इस तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में जो है ओज की ओर बात कर लेते हैं। ओज का जो है आपके शरीर में कितना प्रमाण होता है, अंजलि प्रमाण, है ना। तो ओज जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ओज आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है परोज और एक होता है अपरोज। ठीक है, यदि परोज वो पूछता है कि पर ओज की मात्रा कितनी होती है शरीर में, तो आपको आंसर देना है 8 बूंद। यदि वो पूछता है अपर ओज की कितनी होगी, तो अपर ओज की जो मात्रा आपको शरीर में बतानी है वो आधा अंजलि बतानी है, यानी अपर ओज की वैल्यू जो है शुक्र के बराबर ही है। इसके अलावा भी मस्तिष्क का यदि वो गलती से पूछ लेता है आपसे कि मस्तिष्क का कितना अंजलि प्रमाण होता है, तो आपको आधा अंजलि इसका आंसर बताना है। ठीक है, अपरोज का, मस्तिष्क का और शुक्र का यह आधा अंजलि प्रमाण होगा। परोज की जो वैल्यू 8 बूंद होगी, और धातु मल और जो आपके दोष है उसके लिए ट्रिक है ही उरर पुष्पी मूव मैम। ठीक है, तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। और ये जो है टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंजलि प्रमाण से जो क्वेश्चन है आपकी हर एग्जाम के अंदर जो है पूछा जाता है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना, एक बार आप खुद को याद करना है उरर पुष्पी मूव मैम। ठीक है, ये ट्रिक है, इससे आप जो है सारे अंजलि प्रमाण याद कर सकते हो। ठीक है, नमस्कार साथियों, वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर कर दो। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए, हम आपके लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।